आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला पत्रस चौथा अध्याय पहला पत्रस 4:1-6। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना से शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इसीलिए वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर मैं उसको जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के उस अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उस वचन को समझ सको, ग्रहण कर सको और वचन के अनुसार चलकर आप स्वर्गराज के सहभागी जो है वो हो सको। बाइबल में एक परमेश्वर का दास हो गया जिसका नाम है समसून। और समसून जो है उसके माता पिता को परमेश्वर ने दर्शन दिया था और दर्शन देकर कहा था कि तुझे एक बेटा होगा और वो बेटा जो है वो नाज़री कहलाएगा। और नाज़री का मतलब होता है कि उस ज़माने में परमेश्वर ने कहा था कि अगर कोई इंसान नाज़री होना चाहे तो नाज़री का मतलब ये होता था कि वो परमेश्वर के लिए उसको जीवन जीना है, संसार के लिए नहीं। जो भी नाज़री व्रत रखता था, मन्नत होती थी नाज़री नाम की, वो अगर स्त्री हो तो स्त्री और पुरुष हो तो पुरुष, उसके बाल नहीं काटे जाते थे। दूसरी बात, वो दाख की बनाई हुई कोई आइटम ना खा सकता था, ना दाख का रस जो है वो पी सकता था। फिर वो कभी मुर्दे को छू नहीं सकता था और मुर्दे की अंतिम क्रिया में नहीं जाना होता था उसे, और उसको शादी भी नहीं करनी होती थी। तो परमेश्वर ने पहले से ही ये जो समसून थे उनके माता पिता को पहले से सारी बातें बताई थी कि समसून जो है वो परमेश्वर के लिए पवित्र होगा और नाज़री कहलाएगा। और इसलिए इसकी माँ को भी बोला, जब तक तू गर्भवती रहे तब तक तू भी अंगूर की बनाई हुई कोई भी आइटम मत खाना, दाखरस मत पीना। उसको भी परमेश्वर ने ये बातें जो है वो बताई थी। और समसून जो है उनको पवित्र आत्मा चलाते थे और पवित्र आत्मा के चलाए ये जो समसून जो है वो चलते थे। लेकिन जब समसून बड़े हुए तो बाइबल में लिखने के अनुसार एक फलस्तीनी लड़की थी, उससे उनको प्रेम हो गया और वो उसके पीछे समझो जैसे पागल के समान हो गए। और समसून ने उस फलस्तीनी स्त्री के साथ उन्होंने शादी भी कर ली, जबकि वो नाज़री था और नाज़री को शादी नहीं करनी होती थी। लेकिन फिर भी समसून जो थे वो समसून ने शादी कर ली। उसके बाद जब वो वापस अपने ससुराल से जब वापस अपने घर पर आया तो उसका जो ससुर था उसने उसकी पत्नी को मतलब समसून की पत्नी को उसके मित्र को दे दी और उसके पत्नी की शादी जो है इसके मित्र के साथ करवा दी। लेकिन
ये सारी बातों में भी अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा वो अभी भी इस समसून के ऊपर जारी थी। क्योंकि एक बार समसून जब वो फलिस्तियों के पास, मतलब जहाँ उनको शादी करनी थी वहाँ पर जा रहे थे, तो देखने जाओ तो परमेश्वर के वचन के विरोध की बात थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा अभी उसके ऊपर बनी रही थी। और उस वक्त एक जवान सिंह जो था वो जंगल में उसके सामने आ गया, और जब जवान सिंह उसके सामने आ गया तो जवान सिंह ने उस समसून के ऊपर बाइबल में लिखने के अनुसार हमला कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि समसून के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पूरा पराक्रम के साथ है, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये जो समसून है उसने उसी को एक ही बार में उसको फाड़ दिया, और फाड़ कर उसको एक और फेंक दिया। तो जा रहा था गलत काम के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी। और जब समसून दूसरी बार जा रहे थे तो उन्होंने उस शेर को देखा जो कुछ वक्त पहले मार दिया था, तो उसमें मधुमक्खियों ने मटर बनाया था। समसून उसको चख कर देखा, उसको खा कर देखा, बोला हाँ ये तो मधु है, और उसके ऊपर से उन्होंने एक पहेली बना ली। और जब वो अपने ससुराल गए तो वहाँ उन लोगों ने पार्टी की, तो पार्टी में उसने फलिस्ती लोगों से कहा कि देखो मैं पहेली बताता हूँ, अगर आप 7 दिन के अंदर मुझे उसका मतलब बता दोगे तो बोले मैं 30 जोड़ी जो है कपड़ों की वो मैं तुम्हें दूंगा, और अगर आप नहीं बता पाए 7 दिन के अंदर तो बोले आपको मुझे 30 जोड़ी कपड़े जो है वो देने पड़ेंगे। अभी वो लोग सोच में पड़ गए 30 जोड़ी कपड़े का खर्च क्या कर रहे हैं, तो वो सब इसकी पत्नी के पीछे पड़ गए। बोले तेरे पति को पूछना, तेरे पति को पूछना ये जो पहेली बताई वो है क्या, पहेली बताई वो है क्या। तो उसकी पत्नी जो है हर रोज़ समसून पूछती थी, बोले तूने जो इनको पहेली बताई उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। समसून नहीं बताता था। आखिर में क्या हुआ, वो रोने लगी, बिलखने लगी। तब फिर समसून ने उसको मतलब बता दिया कि देख मैंने जो पहेली बताई है उसका मतलब ये है वो। तो फिर उसने जाकर फलिस्ती लोगों को बता दिया। जब फलिस्ती लोगों को बता दिया तो उन्होंने ये समसून को अर्थ बता दिया कि समसून तूने जो पहेली बताई है उसका मतलब तो ये होता है। तो समसून समझ गया कि इन लोगों ने मेरी पत्नी से पूछ लिया है, और मेरी पत्नी ने भी इसको बता दिया। उसको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अभी उसको 30 जोड़ी कपड़े जो है देने थे। वो वहाँ से निकला और उसने क्या किया, 30 फलिस्ती लोगों को मार दिया, और उनको मारकर उनके कपड़े लाकर इसको दे दिए। इस बहाने से उसने 30 फलिस्ती लोगों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो क्रोध में वहाँ से निकल पड़े, और समसून ने रास्ते में ऐसा किया कि 300 लोमड़ियों को पकड़ा, और 300 लोमड़ियों को, मेरे दिमाग में ये बात बैठती नहीं कि एक इंसान 300 लोमड़ियों को एक साथ में पकड़ कैसे सकता है, और उनको उल्टा कर दिया। मतलब एक लोमड़ी का मुंह इधर, एक लोमड़ी का मुंह इधर, अभी दोनों को बीच में उनकी जो पूंछ थी ना वहाँ से उनको बांध दिया, और वहाँ पर मसाल जलाकर बांध दिया उनको, और ऐसे 150 की जोड़ी बनाई, और सभी में बीच में मसाला बांध कर उनकी पूंछ से उनको फलिस्ती लोगों के खेत में ऐसे ही छोड़ दिया। अभी फसल पकी हुई थी, अभी वैसे ही मसाल जलेगी और एक दूसरे के साथ बंदी होगी, तो ये तो अफरा तफरी हो जाएगी, कहीं पर भी भाग जाएगी। और उनको खेत में छोड़ दिया तो सारे खेतों में आग लग गई, और उनकी फसल जो है इसने बर्बाद कर दी। लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह था, कृपा थी, जिसके कारण समसून 300 लोमड़ियों को पकड़ सके। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो समसून जो थे वो समसून ने जब ये काम किया तो उस वक्त इज़राइल लोगों के ऊपर ये फिलिस्तीनी लोग ही राज कर रहे थे, और ये लोग इनके गुलाम बने हुए थे। तो उन लोगों ने इज़राइल लोगों से कहा कि देखो समसून हमको परेशान कर रहा है, समसून को हमारे पास लेकर आओ, वरना हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे।
तो सभी लोग समसून के पास गए। समसून को बोला, समसून तू जानता नहीं है कि फलिस्तीनी लोग हमारे ऊपर राज कर रहे, और बोले तू इस तरह से उनको परेशान करता है तो फिर हमारी हालत क्या होगी। तो बोलता है अब हम तुझे बांध कर उस फलिस्तीनियों के पास लेकर जाने वाले। तो समसून बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बांध कर लेकर जाओ, लेकिन मेरी एक विनती है, आप लोग मुझ पर हमला मत करना। तो बोले नहीं, हम लोग तो तुझे कुछ नहीं करेंगे, हम तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। बोले फिर बाकी उनको तो मैं देख लूँगा। अभी समसून को ये लोग पकड़ कर लेकर गए। समसून को बांधा हुआ था और वहाँ सामने फलिस्ती लोग हाजिर हुए थे और उन्होंने देखा कि समसून को बांधा हुआ है, तो उन्होंने समसून के ऊपर हमला कर दिया। और वो तकरीबन 1000 लोग थे और समसून के हाथों में उसी वक्त ताज़ा जबड़ा जो है गधे का, गधा मर गया होगा, उसका ताज़ा जबड़ा उसको मिल गया। उसने वो हाथ में उठाया और जो उसको बांधा था वो तो उसने ऐसे ही तोड़ दिया। वैसे उसके अंदर बहुत ताकत थी और उस जबड़े से उसने 1000 फलिस्ती लोगों को ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया। 1000 लोगों को अकेले ये समसून जो थे उन्होंने उनको मार दिया। लेकिन इसका कारण था कि अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा जो है वो इस समसून के ऊपर बनी रही। वरना वो तो नाज़री था और नाज़री लोगों को शादी नहीं करनी होती थी, जबकि शादी कर कर बैठा था। उसके बाद एक बार तो वो वेश्या के पास चला गया। उसके बाद दलीला नाम की एक स्त्री थी, अभी उसके साथ प्यार कर बैठा। अभी उसके पीछे वो तो भागने लगा, उसके साथ रहने लगा। वो भी फलिस्तीनी थी और फलिस्तीनी लोग जो थे वो इसके दलीला को बार बार पूछने लगे। बोले तो पूछना है, समसून को पूछना उसके पास इतना बल है कैसे, क्योंकि चाहे कितने भी लोग आए लेकिन समसून कोई भी आए उसको मारकर भगा ही देता था। तो इनके हथियार कुछ भी समसून के विरोध में काम नहीं करता था और इसलिए इनको इतना तो मालूम था कि समसून को मारना नामुमकिन सा है। लेकिन कहीं से पता चल जाए कि ये बल, इतना बल, क्योंकि एक आम इंसान में इतना बल नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर इतना बल है, उसका कारण क्या? बोले कुछ तो होना चाहिए। तो उसके पत्नी को बोला कि तू ये बल जो है जान लेना, इसका बल किस में है, इसका बल किस में है। तो उसकी पत्नी जो है वो दलीला जो है वो उसको पूछती रहती थी, लेकिन समसून हर बार उसको कुछ न कुछ गलत बता देता था। बोले मुझे इस तरह से बांधो, मुझे उस तरह से बांधो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ये जो दलीला थी वो भी बार बार कहती, देख समसून बांध कर, देख समसून तेरे ऊपर फलिस्ती लोग आ गए। और समसून ऐसे ही खड़ा हो जाता था और जैसे जला हुआ सन होता है उसके समान वो पूरे बंधन जो है वो तोड़ देता था। तो दलीला को भी पता चलता है ये मेरे सामने झूठ बोल रहा है और जो सच्ची बात है वो सच्ची बात वो मुझे बता नहीं रहा है। ऐसे करते करते वो बार बार जब पूछ रही थी तो एक बार जो है वो समसून ने अपनी बात बता ही दी कि देखो ऐसा क्या हो कि जिसके कारण मेरी शक्ति जो है वो चली जाएगी। मैं नाज़री हूँ और अगर कोई मेरा बाल काट दे या मैं अपना बाल कटवा दूँ तो फिर परमेश्वर मेरे पास से चले जाएंगे और मेरे अंदर किसी भी तरह की ताकत जो है वो ताकत नहीं रहेगी। देखो आखिर में समसून ने दलीला को ये बात जो है वो बात उसने बता ही दी। जैसे स्त्री के पीछे वो पागल सा हो गया है और उसको प्रेम के कारण अंदर की जो बात थी वो सारी भेद वाली बात जो है वो बता दी। परमेश्वर का दास दाऊद बहुत अच्छे, सच्चाई से चलने वाले, आत्मा से चलने वाले, लेकिन दाऊद बातशेबा में फंस गए। एक बार वो अपनी छत के ऊपर ऐसे घूम रहे थे और बातशेबा नहा रही थी और देखा तो बातशेबा बहुत सुंदर और उसके साथ ये दाऊद जो है उन्होंने व्यभिचार कर दिया। और ऐसा नहीं कि ये एक दिन की बात है, लेकिन वो उसे पाना चाहता था। और दाऊद ने क्या किया कि उसका जो पति था उरिया जो हित्ती था उसको भी
दाऊद जो है वो दाऊद ने मरवा दिया। ये जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में तो सही लिखा है, इसलिए हम मान लेते हैं। लेकिन क्या दाऊद ऐसा कर सकते हैं? इस बात को ध्यान समझना कि दाऊद जो है वो ऐसे वैसे नहीं थे। वो बचपन से विश्वासी, जब छोटे थे तभी जब भेड़ बकरी चराने के लिए जाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, वो खुद बाजे बनाते थे और खुद बाजा बजाकर वो परमेश्वर की सच्चाई से और आत्मा से वो भक्ति करते थे और परमेश्वर में खो जाते थे। सारा टेंशन, सारी चिंताएं वो अपने परमेश्वर के ऊपर डाल देते थे और वो आंखें बंद करते हुए बिंदास से वो परमेश्वर की आराधना में खो जाते थे। ऐसे जब आराधना में खोए हुए थे, एक बार एक भालू जो था वो भालू ने एक मेमने के ऊपर हमला कर दिया और मेमने को लेकर भालू जो है भागा। लेकिन मेमने की आवाज़ सुनकर ये जो दाऊद जो छोटे बच्चे थे जागे, अचानक से जागे कहने का मतलब है कि खो गए थे परमेश्वर की आराधना में। और जैसे जाकर उन्होंने देखा तो भालू ने मेमने को अपने मुंह में लिया हुआ है। और दाऊद जैसे छोटे बच्चे थे, काफ़ी भेड़ बकरियाँ थी, घर पर जाकर बोल सकते थे कि भालू आया था और एक मेमना उठाकर लेकर चला गया, मैं क्या करता। लेकिन दाऊद ऐसे नहीं थे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, खुद गाना बनाते थे, खुद बाजे बनाते थे। और दाऊद तो भागे उसके पीछे, और दाऊद उसके पीछे भागे और उस भालू के मुंह से मेमने को छुड़ा लिया। लेकिन भालू ने देखा जब मेमना मेरे हाथ से गया तो उसने दाऊद के ऊपर हमला कर दिया। तो दाऊद ने परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया। अभी क्या हुआ, एक बार फिर बचपन में ही ये दाऊद जो ऐसे ही खो गए थे परमेश्वर की आराधना में, एक बार फिर ऐसा हुआ। लेकिन अभी सिंह आ गया था और सिंह ने आकर बड़ी भेड़ी अपने मुंह में डाल दी और वो तो भागा। लेकिन भेड़ की जब आवाज़ आई तो ये जो दाऊद थे वो जागे, आराधना से जागे, वो शेर के पीछे भागे। शेर से डरे नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, इतना भरोसा, इतना विश्वास, और भागकर उस शेर के मुंह से उस भेड़ को छुड़ा लिया। और जब शेर ने दाऊद के ऊपर जो छोटे बच्चे थे हमला कर दिया तो बाइबल में लिखने के अनुसार एक ही बार में दाऊद ने उसको ऐसा मारा वो मर ही गया, तुरंत एक ही बार में। अभी देखो बचपन में ऐसे कारनामे दाऊद ने किए थे, ये तो कुछ भी नहीं। जब फलिस्तियों के साथ लड़ाई चल पड़ी और लड़ाई 40 दिन तक चलती रही, लेकिन देखने जाओ तो वहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही थी, सभी लोग डर के मारे बैठे हुए थे, क्योंकि गाथ शहर का युद्ध था। गोलियत जो उस वक्त 9 फुट 9 इंच का था, वो युद्ध था, वहाँ पर जोरों जोरों से चिल्ला रहा था और वो बोल रहा था कि आप में से कोई एक लड़ने के लिए मेरे सामने आओ, मैं उसे मार दूँ तो हम लोग जीत गए, वो मुझे मार दे तो तुम लोग जीत गए। बोले कौन है यहोवा? वो कुछ नहीं है, आओ बोले लड़ने के लिए। लेकिन कोई भी लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। और दाऊद के बड़े 3 भाई वो तो फौज में थे। दाऊद के पिता ने दाऊद को बोला, दाऊद तू जाना है, देख कर वहाँ पर क्या हो रहा है। और दाऊद जो है वो वहाँ पर गए। जब गए तो 40वां दिन, और 40 दिन से गोलियत बोल रहा था और दाऊद ने सुना। दाऊद छोटे बच्चे, दाऊद बोलते हैं लड़ने के लिए जाओ, सभी बोलते हम तो डर रहे, हम लोग कैसे जाएंगे। तो फिर दाऊद बोलता है अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं जाता हूँ लड़ने के लिए। तो लोगों ने शाऊल को बताया कि शाऊल कोई है लड़का लड़ने के लिए तैयार हो गया। शाऊल ने आके देखा तो छोटा बच्चा, बोले ये क्या लड़ेगा। दाऊद बोलते हैं कि एक बार भालू आया था, मेमने को लिया, मैंने भालू को खत्म कर दिया। बोले एक बार सिंह आया, उसने भेड़ को ली, बोले मैंने सिंह को खत्म कर दिया। वही परमेश्वर आज मेरे साथ है, जिस परमेश्वर ने मुझे उस भालू से बचाया, उस शेर से बचाया, वही परमेश्वर मुझसे गोलियत से भी बचाएगा। और जिस तरह से मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया, मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। और शाऊल अपने कपड़े पहनाए, बख्तर, टोप वगैरह, लेकिन दाऊद उसको पहनकर चल भी नहीं सकते थे, इतने छोटे थे। दाऊद बोलते नहीं मैं तो ऐसे ही जाता। और दाऊद गए तो गोलियत ने उसकी चेष्टा की
उसके बारे में गलत बोला। बोले आज तो देख तेरा मांस मैं आकाश के पंछियों को खिलाऊंगा। और दाऊद ने बोला तो भाला लेकर आता है, तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। और गोलियत इतना सुन ले कि मेरा परमेश्वर वो किसी शस्त्र की सहायता से हमारा बचाव नहीं करते। आज मैं तुझे बता दूंगा और आज मैं तेरे गर्दन काट डालूंगा, जबकि हाथ में तलवार भी नहीं है। लेकिन दाऊद जो थे ऐसे थे, ऐसे विश्वासी थे, और गए और उन्होंने गोलियत को ख़त्म कर दिया। एक ही बार में एक ही पत्थर ऐसा मारा कि वो पत्थर जो था वो उसके अंदर, उसके सर के अंदर वो घुस गया। और फिर दाऊद ने उसी की तलवार लेकर उसी का सर जो है, उसी का सर वो काट दिया। उसके बाद शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया कि अब तू राजा बनेगा। जब शाऊल को पता चला कि दाऊद को राजा बनाने की बात है, तो शाऊल दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ गया। और दाऊद शाऊल से 38 साल भागते रहे। वो दाऊद जो 38 साल तक भागते रहे, लेकिन एक भी बार परमेश्वर को ऐसा नहीं कहा, हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? एक बार भी नहीं बोले। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा विश्वास उनका। एक बार भी ऐसा नहीं कहा परमेश्वर मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं तो आपकी आज्ञा कार्य करता हूँ। दो बार तो शाऊल को मारने का मौका मिला, जानी दुश्मन सामने, लेकिन फिर भी दाऊद क्या बोलते, शाऊल चाहे कोई भी हो, लेकिन है तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास। एक बार तो उसका अभिषेक हुआ है, नहीं मैं इसको नहीं मारूंगा। देखो कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता। बचपन से इसी तरह से दाऊद जो है वो आगे बढ़े हुए, वो ऐसे वैसे विश्वासी नहीं है, बहुत अच्छे विश्वासी। ऐसा दाऊद, क्या वो ऐसा काम कर सकता है? क्या ऐसा दाऊद वो बादशेबा के साथ क्या व्यभिचार कर सकता है? ये किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे हम लोग। ऐसे अभिषिक्त इंसान की बात, जिसके अंदर लोगों के प्रति प्रेम है, अपने दुश्मन के प्रति प्रेम है, परमेश्वर की आज्ञाकारी है। और उरिया जो बादशेबा का पति, वो दाऊद का एक वफादार योद्धा था। दाऊद के 30 योद्धाओं में जो अच्छे जाबाज योद्धा थे, उनमें उसका नाम था। दाऊद के लिए बहुत कुछ किया था। और दाऊद ने उस उरिया हित्ती को घर पर बुलाया युद्ध करने में से, क्योंकि उस वक्त युद्ध चल रहा था। जब वो आया तो पता चला कि उरिया जो है वो रात को अपने घर पर नहीं गया। उस उरिया को बुलाया, उरिया तू रात को घर पर नहीं गया, ऐसे ही सो गया, बाहर ही सो गया? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले सेनापति योआब वहाँ पर लड़ाई कर रहे, हमारी सेना वहाँ पर लड़ाई कर रही है, तेरे दास लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे, और अभी मैं योद्धा हूँ, मेरी ज़रूरत है वहाँ युद्ध करने की, और मैं क्या घर जाऊँ, मैं अपने पत्नी के पास जाऊँ क्या, मैं आनंद करूँ क्या? नहीं, ये तो युद्ध करने का वक्त है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? दूसरे दिन भी उरिया नहीं गया अपने घर पर। फिर बुलाया दाऊद ने, बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं क्यों आनंद करूँ, अभी तो मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, मेरे युद्ध की ज़रूरत है, उसे युद्ध में जाना चाहिए। देखो कितना वफादार। उस वक्त तो ये दाऊद के साथ ऐसी बातें कर रहा है, और दाऊद के मन में कुछ और प्लान बन रहा है। ये दाऊद के लिए लड़ना चाहता है, ये दाऊद का वफादार है, लेकिन दाऊद के मन में बस उसकी पत्नी बस चुकी है, और दाऊद किसी भी तरह से उसको पाना चाहता है। और दाऊद जो है, जो बचपन से इतने विश्वासी, परमेश्वर की आराधना में खो जाने वाले, बचपन में बड़े बड़े कारनामे करने वाले, 38 साल तक एक भी बार परमेश्वर को ये नहीं कहा परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा। और ऐसा व्यक्ति इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही खिल रहा है। और आखिर में बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, 2 शमूएल उसका 11वां अध्याय
दूसरा समूएल 11वां अध्याय और 14 और 15 पद। सवेरे दाऊद ने युवा के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। अभी देखो, उरिया को एक चिट्ठी लिखकर भेजी, बोले जाकर इसको योआब को दे देना। देखो ये उरिया अपने स्वामी के प्रति, दाऊद के प्रति पूरा वफादार है, और दाऊद जो है उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसके पास एक चिट्ठी लिखकर भेजी। हाँ, पढ़ो आगे। सबसे गो युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ, वह घायल होकर मर जाए। देखो दाऊद ने चिट्ठी में क्या लिखा, और वो भी चिट्ठी किसको दी? उरिया को ही दी। बोले जाकर योआब को दे देना। और उसमें ऐसा लिखा था कि जहाँ पर ज़्यादा युद्ध चलता हो वहाँ आगे उरिया को लेकर जाना, और बाकी सारे धीरे धीरे पीछे हट जाना, ताकि वो अकेला पड़ जाए और सामने वाले उसको ख़त्म कर दे। ये बोलता है कि मैं तेरा दास, मुझे तो युद्ध में जाना चाहिए, और मैं मेरे घर पर जाऊँ? नहीं, मैं तो युद्ध में जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पर क्या काम? कितनी वफादारी इसमें। जब ये वफादारी की बातें करता है, तब दाऊद के मन में कुछ और चल रहा है। इसकी पत्नी को किस तरह से मेरी पत्नी बना लो, ये कांटा है, इसको हटा दो, इसको किसी तरह से नाश कर दो। और आखिर में ऐसा ही हुआ। योआब ने जैसे पढ़ा, योआब ने ऐसा ही किया। लड़ते लड़ते आगे गए और उरिया हित्ती को सबसे आगे रखा, और फिर धीरे धीरे सब वापस मुड़ गए और उरिया हित्ती मारा गया। जैसे उरिया हित्ती मारा गया, उसके बाद उस जमाने में जो भी रीति थी शौक करने की, दुख करने की, जैसे वो दिन खत्म हुए, तुरंत ही बातशेबा को कानूनी पत्नी बना दी। और बातशेबा को दाऊद राजा जो है वो अपने घर पर जो है वो लेकर आए। इतना ही नहीं, उसको एक लड़का भी हो गया। लेकिन अभी तक दाऊद के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैंने कुछ गलती की है। अभी तक दाऊद को ये नहीं मालूम कि मैं व्यभिचार कर चुका हूँ। अभी तक दाऊद को ये नहीं मालूम कि मैंने किसी का मर्डर करवा दिया है। अभी भी दाऊद वो तो अपनी रीति से बस वो चलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि उनके अंदर पाप है। अभी तक ये बात जो है वो दाऊद को पता नहीं चला। बहुत ध्यान से समझना, कुछ पाप वो इंसान के जीवन में ऐसे होते हैं कि वो पाप इंसान को बहुत अच्छा लगता है, वो पाप उसको बहुत पसंद आता है, उस पाप में वो बहुत आनंद करता है। कई पाप ऐसे होते हैं कि जो इंसान को अच्छा लगता है, उसको पसंद भी आता है, और इंसान को उस पाप में आनंद भी आता है, और इंसान उस पाप के आनंद में खो जाता है। समसून उस पापों के आनंद के अंदर वो खो चुका था। वो तो नाज़री था, लंबे लंबे बाल थे। जब वो शादी करने के लिए जा रहा है तो लंबे बाल से भी उसको याद नहीं आ रहा है कि मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए, ये मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर भी शादी कर ली। जब वेश्या के पास जाता है तो उसको याद नहीं आता लंबे बाल देखकर। जब वो दलीला के साथ रहता है तब क्या उसको याद नहीं आता लंबे बाल देखकर? जब उसकी वो दलीला बार बार पूछ रही है तेरा राज किस में, तेरा राज किस में, तो उसको तो मालूम है कि बालों की वजह से मैं बचा हुआ हूं, तो तब भी क्या उसको याद नहीं आ रहा कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। कुछ पाप ही इंसान के जीवन में ऐसे होते हैं कि उस पाप करने में इंसान को आनंद आता है, और इसलिए वो पाप के आनंद के अंदर वो खो जाता है। तब उसको कुछ भी नजर नहीं आता, उसको सिर्फ अपना पाप और आनंद याद आता है। बाकी सारी जगह में उसकी आंखें बंद हो गए होते, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है। वो तो बस पाप के आनंद के अंदर वो खो जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसे ही समसन के बाल काट दिए गए,
परमेश्वर उनके पास से चले गए, परमेश्वर की कृपा खत्म हो गई, परमेश्वर का अनुग्रह चला गया, समसन को बांध दिया गया। समसन को ऐसा इस बार भी मैं ऐसे ताकत लगाऊंगा, लेकिन ताकत लगाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। फलिस्तियों के हाथ में आ गया और फलिस्तियों ने सबसे पहले यही काम किया, उसकी आंखें ही फोड़ दी। अब समसन को सारी बातें याद आती होगी, मुझे परमेश्वर ने क्या बनाया था, मैं कहाँ पर खो गया। और उसको जेल में डाल दिया गया, चक्की पिसवाने लगे उससे। जब उनकी पार्टी थी तो उसके पास डांस करवाया, और आखिर में एक बार फिर ये समसन था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आखिरी बार मुझे बल दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जिस घर में बैठकर ये लोग पार्टी कर रहे थे, तकरीबन 3000 लोग उस घर में थे, बड़ा घर होगा। और उसने किसी को पूछा, ये घर के मेन पिलर कहाँ पर है जिसके ऊपर एक घर खड़ा हुआ है। उसके पास उसको लेकर गए, बोले मैं वहाँ पर खड़ा रह सकूँ। और फिर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक बार फिर उसको बल दिया, वो पिलर ही उसने उखाड़ दिए, सारा घर गिर पड़ा। और घर के अंदर 3000 फलिस्ती लोग थे, सारे के सारे मर गए। लेकिन समसन भी तो खत्म हो गया ना, वो भी तो खत्म हो गया। उसके मरने की आयु नहीं थी, जवान था अभी। उसने 20 साल तक इजराइल लोगों को चलाया था। अगर 20 साल की उम्र में भी उसने सब काम शुरू किया हो, तो जब मर गया होगा तब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आयु 40 साल की होगी। पाप में खो गया, पाप के आनंद में खो गया। लेकिन आखिर में उसका जो फल मिला, वो फल बहुत भयानक था। आखिर में उसको जो फल मिला वो बहुत भयानक था। दाऊद भी पापों में खो गए थे, पाप के आनंद में डूबे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने नातान को पकड़ा, हे नातान, दाऊद के पास जा, उसको बोल तूने पाप किया है, उसको तो नजर में भी नहीं आ रहा है। और नातान दाऊद को डायरेक्ट बताया भी कैसे, वो भी सोच रहे कहीं डायरेक्ट मैं बता दूं, दाऊद ना माने तो, दाऊद क्रोध करे तो। और नातान गए दाऊद के पास, और हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय, और पढ़ो तो 1 से लेकर 6 पद। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास आकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थी, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ भी बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। इस धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। हाँ, अभी देखो, नातान गए वहाँ पर, और नातान जाकर दाऊद से कहा, दाऊद एक बात बताता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले एक शहर में ऐसा हुआ कि 2 मनुष्य रहते थे, एक धनवान था और उसके सामने जो रहता था वो गरीब था। बोले धनवान के पास गाय बैल बकरी भेड़ बहुत कुछ था,
लेकिन वो जो निर्धन था, गरीब था, उसके पास सिर्फ एक ही भेड़ थी। और बोले वो उसको इतना प्रेम करता था कि अपने साथ खिलाता था, अपने साथ सुलाता था, अपने कटोरों में से उसको पिलाता था, बच्चे के समान उसको रखता था। बोलते बहुत से प्रेम करता था। एक बार बोले कोई यात्री आया और यात्री आकर उस धनवान के घर में ठहरा। तो धनवान को जब खाना बनाना हुआ तो उसने अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने क्या किया, वो जो सामने गरीब था जिसके पास एक ही भेड़ थी, उसके लेकर आया, काट कर बना कर इसको खिला दी। अभी नातान जो है वो तो दाऊद को ये बताना चाहता है कि तेरे पास तो सब कुछ था, तेरे पास तो पत्नी थी, फिर तूने इसके ऊपर क्यों नहीं गाय डाली? ये तो तेरा योद्धा था, ये तेरा वफादार था, तूने उसको क्यों मरवा दिया? तूने उसकी पत्नी को क्यों खुद की पत्नी बना ली? अगर तू और एक पत्नी चाहता था तो परमेश्वर से बोलता या कहीं और जाता, लेकिन तूने ऐसा काम क्यों किया? तो दाऊद को ये कहना चाहते थे, लेकिन उसके लिए कहानी बनाकर बताई। और देखो दाऊद ने क्या बोला, पढ़ो तो आगे। तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर बहुत भड़का। देखो दाऊद का क्रोध उस धनवान इंसान के ऊपर भड़का और उसने नातान से कहा, हाँ यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, बोले परमेश्वर की शपथ, जिन मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड की योग्य है। हाँ, दाऊद क्रोधायमान हो गया। बोले कौन है वो धनवान? बोलो उसको तो खत्म ही कर दो, उसको तो मर जाना चाहिए। देखो दाऊद को भले बुरे का ज्ञान है, क्या सही है क्या गलत है वो मालूम है, लेकिन एक पाप का आनंद, कई पाप इंसान के जीवन में ऐसे होते हैं कि जो करने में उसको आनंद आता है। सभी के जीवन में अलग अलग तरह के काम होते हैं जिसमें उसको आनंद आता है। कई लोगों को झूठ बोलने में आनंद आता है, कई लोगों को चोरी करने में आनंद आता है। तो पाप अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर पाप में उसको आनंद आता हो तब वो भूल जाता है कि हुआ क्या। अभी जो कहानी बताए उससे तो दाऊद को पता है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, और जिसने भी ये काम किया है ऐसा है कि उसको मार ही देना चाहिए। और उसने परमेश्वर की शपथ खाई, बोले उसको खत्म ही कर दूंगा। और फिर आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना बढ़ देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, हाँ तू ही वो मनुष्य है। हाँ, अब नातान ने बोला दाऊद वो तू है। बोले फिर पढ़ो आगे 9 तक। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नी तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा बोला तो उन्हें उसको तलवार से घात किया। 9 तक पूरा करो। और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उरिय्याह को आमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। अभी देखो परमेश्वर ने नातान के जरिए ये सारी बात जो है बताई। अब दाऊद को पता चला, अब दाऊद को याद आया, बोले हाँ मैंने तो गलती कर ली। दाऊद ने अपना पाप मान लिया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे क्षमा तो करता हूँ, लेकिन दंड तो तेरे ऊपर आएगा। अभी देखो जो भी दाऊद ने पाप में आनंद उठाया था, उस आनंद में वो खो गया था, लेकिन बाद में दाऊद के साथ क्या हुआ और लिखा है 2 शमूएल इसका 12वां अध्याय और उसका 18 पद। 7वें दिन बच्चा मर गया। हाँ, दाऊद का बातशेबा के जरिए जो बच्चा पैदा हुआ था सबसे पहले तो वो ही मर गया। वो भी मालूम 7 दिन के उपवास रखने के बाद मर गया। 7 दिन दाऊद ने उपवास किया था, फिर भी बच्चा जो है वो बच्चा मर गया। उसके बाद 13वां अध्याय अगर पढ़ो उसके 1 से 14 पद पढ़ो तो दाऊद का एक बेटा आमनोन
और दाऊद की ही एक बेटी तामार, और भाई ने बहन की इज्जत ले ली। अभी देखो बाहर कोई सुने कितना बड़ा राजा, परमेश्वर में चलने वाला, परमेश्वर का अभिषिक्त दास, उसके घर में ऐसा ऐसा चल रहा है। कैसी भयानक शर्मिंदगी। जब वो पाप में खोया हुआ था, पाप के आनंद में खोया हुआ था, तब तो कुछ नहीं हुआ, तब तो कुछ नहीं पता चला बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जब दंड आता है ना, वो दंड बहुत ही भयानक आता है। अब दाऊद करे तो भी क्या करे, ना किसी को कह सकता है, ना किसी को दंड दे सकता है। और फिर दूसरा शमूएल 13वां अध्याय 23 से 29 में फिर लिखा है कि तामार का जो सगा भाई था अबशालोम, उसने एक पार्टी बुलाई, पार्टी में उस आमनोन को बुलाया और आमनोन को उसने खत्म कर दिया। एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। दाऊद के एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया 2 साल के बाद। अभी लोग तो बात करेंगे ना, दाऊद के घर में ऐसा चलता है। सिर्फ आप सोचो, अगर ऐसा किसी के घर में चल रहा हो, हम उस खानदान की क्या बात करेंगे, उस खानदान की इज्जत क्या है। और देखो दाऊद के घर में ऐसी ऐसी बातें हो रही। उसके बाद में अबशालोम ने दाऊद को ही मारना चाहा। दाऊद भागे वहाँ से, अपनी जान बचाने के लिए दाऊद को भागना पड़ा। रास्ते में शिमी नाम का एक व्यक्ति था, आम सा इंसान, और इजराइल राजा की निंदा कर रहा है, वो उसको ताने मार रहा है। दाऊद रोते रोते पहाड़ चढ़ रहा है, दाऊद कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन अब दाऊद को सब कुछ याद आता होगा, मैंने कैसे ये काम कर लिया, मैं कैसे उस पाप के आनंद में मैं खो बैठा, और आज मेरी हालत जो है ऐसी हो गई। आखिर में अबशालोम भी दाऊद का ही बेटा था, वो भी मारा गया। देखो एक पाप, और दाऊद के घर में कितनी मौतें हो गई, कैसे कैसे काम दाऊद के घर में आ गया। सुंदर सा दिखने वाला काम, सुंदर सा दिखने वाला पाप, आनंद देने वाला पाप, लेकिन बाद में इंसान को कैसा भुगतना पड़ता है। और जब भुगतते हैं तब सारा आनंद बाहर निकल जाता है। हवा ने देखा फल कितना सुंदर है, इसके खाने से तो ज्ञान मिलेगा, देखने में सुंदर, ज्ञान देने वाला, और हवा ने वो फल खा लिया। लेकिन आखिर में हुआ क्या, सारे फल खो बैठे। एदन बाग से भागना पड़ा। अब रोटी बनानी है, गेहूं को पीसना है, चक्की बनाई होगी, पीसने का शुरू हुआ, पसीना आने लगा, दुख। कहाँ एदन बाग का आनंद, और कहाँ पाप का आनंद लेने के कारण अब ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है इनको। कैन पैदा हुआ, बोले परमेश्वर की कृपा से हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हाबिल पैदा हुआ, बहुत खुश हो गए कि परमेश्वर की आशीष। लेकिन कैन ने हाबिल को मार दिया। कैन वहाँ से भाग गया। एक ही दिन दो बच्चे का नाश। एक सुंदर दिखने वाला पाप, जिसमें आनंद आता है, ऐसा पाप उस वक्त याद नहीं रहता। उस वक्त तो इंसान आनंद में खो जाता है, लेकिन उसके बाद जब भुगतने की बारी आती है तब सारा आनंद निकल जाता है। जब भुगतते हैं तब सब कुछ याद करते हैं। बहुत ध्यान से समझते रहना कि पाप करते वक्त
इंसान को कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वो पाप उसको अच्छा लगता है। वो पाप देखने में सुंदर दिखते हैं, वो पाप करने में उनको आनंद आता है। लेकिन जब भुगतना पड़ता है तो सारी बातें निकल जाती है। दो मित्र थे, और एक बार ऐसे ही वो चल चल कर घूमने के लिए निकल पड़े थे। गांव के बाहर नदी जा रही थी। नदी का बहता हुआ स्वच्छ सुंदर पानी, वहाँ का माहौल, चारों ओर घास थी, लेकिन ये घास कुछ अलग तरीके की थी। ये घास ऐसी थी कि अगर इंसान की चमड़ी के संपर्क में आ जाए घास, तो फिर इंसान को खुजली पैदा कर देती। लेकिन नज़ारा इतना बढ़िया लग रहा था, क्या घास है। और दोनों मित्र उस घास में चलते चलते नदी के किनारे घूमने लगे। आधा घंटा हुआ, घास चमड़े के संपर्क में आने के कारण खुजली होने लगी। पहले तो ऐसा ही था, होगा होगा, खुजाते गए और थोड़ा आनंद कर लिया घूमने का, लेकिन अब खुजली ज़्यादा हो गई। अब इतना खुजा दिया, इन्फेक्शन हो गया। शहर के अस्पताल में लेकर गए, इन्फेक्शन बढ़ चुका था। डॉक्टर ने सब एक्सरे वगैरह निकाला, बोले दोनों टांगे काटनी पड़ेगी। उस वक्त तो आनंद आ रहा था चलने में, क्या नज़ारा था। लेकिन अब याद आता है कि काश उस घास में हम ना चले होते, काश वहाँ पर घूमने के लिए हम ना गए होते। लेकिन उस वक्त तो उनको वहाँ पर आनंद आ रहा था और आनंद कर रहे थे। लेकिन सारा आनंद अब उनका बाहर निकल गया। एक भाई साहब समुद्र के किनारे खड़े थे, चारों ओर नज़ारा देख रहे थे। समुद्र की लहरें आ रही थी और उसके अंदर कवि जाग गया, कविता करने लगा, शायरिया बोलने लगा। बोले समुंदर की लहरें तो जैसे उमड़ उमड़ कर जैसे आती है, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रेमिका मुझे मिलने के लिए आ रही है। जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो कवि साहब कविता करने लगे, शायरी बोलने लगे। बोले ये हवा मेरे साथ छुपा छुपी खेल रही है। समुंदर को देखकर बोलता है चारों ओर, बोले जैसे स्वर्ग के समान है ये। और फिर उसके पास कश्ती थी, चलो इसका आनंद उठाता हूँ। कश्ती लेकर समुंदर में चले गए। 5-6 किलोमीटर अंदर गए और ऐसा हुआ कि हवा तेज हो गई। हवा तेज हो गई, अभी लहरें वो ज़्यादा जोरों से उछलने लगी। अभी जो लहरें थी वो भी 1-2 फुट की नहीं रही थी, अभी लहरें 8-8, 10-10 फुट की आ रही थी। और अब वो लहरें देख रहा था, डर गया लहरें को देखकर। बोले लहरें चुड़ैल के समान आ रही है, जो पहले प्रेमिका दिखती थी। हवा ने आंधी का स्वरूप धारण कर लिया था। ऐसा लगता था कि छुपा छुपी नहीं, ये मुझे अपनी आगोश में ख़त्म कर देगी, छुपा लेगी। और समुंदर जो नर्क के समान दिखाई देने लगा। बोला अभी कभी भी मैं खत्म हो जाऊंगा। जोरों से चिल्लाने लगा, परमेश्वर बचाओ, परमेश्वर बचाओ। जो थोड़ी देर पहले उसको स्वर्ग समान लगता था। कुछ पाप ऐसे हैं जो इंसान को ऐसे बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, उसमें आनंद आता है, लेकिन
जब भुगतने की बारी आती है तब उसको सब कुछ याद आ जाता है। बोले इसके अंदर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब उसको पता चलता है। लेकिन जब पाप में आनंद आने लगे ना, तब अपने आप को संभालने की जरूरत है। लेकिन इंसान जो होता है वो आनंद में वो खो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ सिखाना चाहते हैं। आज देखो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी वो कोरोना से लड़ रही है। पूरी धरती डर रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सभी लोग अपने घर में कैद हैं। हो सकता है उनको अपने पाप याद आते हो सकता है पाप का आनंद याद आता हो। और अभी सामने कोरोना भी दिखता हो। एक भाई साहब एक बार एक जवान लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठे, रात का वक्त, और मोटरसाइकिल भी कुछ आम वाली नहीं थी, 2-2.5 लाख की मोटरसाइकिल जो 150 की स्पीड पर भाग सकती है। रास्ता पूरा खाली। वो तो जवान लड़का था, 17-18 साल का। लेकिन ये भाई साहब तो थे 30-35 के। और उसके पीछे बैठने से तो बैठ गए, अभी वो भगाने लग गया और गाड़ी भाग रही है 110 के ऊपर। मोड़ के ऊपर भी धीमी नहीं कर रहा है वो। ये पीछे डर रहे, वो प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा करो, मेरे सारे पापों को क्षमा करो। बोले कहीं ये तो टकरा देगा, इतनी स्पीड में गिरेंगे तो होगा क्या। वो भाई साहब ने खुद मुझसे बताया, बोले मैं तो पापों की माफ़ी मांगने लग गया कि कहीं मर जाए तो कम से कम परमेश्वर के पास तो जाए। जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तब याद आ जाता है। किसी के घर के पास में ही एक ही दीवार और घर वाले सभी को कोरोना, ये सभी लोग डर गए। प्रार्थना करो प्रार्थना करो। मैंने बोला किसके लिए? बोले हमारे लिए प्रार्थना करो। उनको तो अस्पताल में भर्ती कर दिया है, हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की दया हुई, सभी लोग कोरोना से आज़ाद होकर वापस अपने घर पर आ गए। लेकिन जिस दिन छुट्टी मिली थी उनको, ये परिवार का वापस फ़ोन आया, बोले प्रार्थना करो। तो क्या बोले वो लोग छूट कर आ रहे। मैं बोला छूट कर तो आ रहे हैं, लेकिन क्यों? बोले हाँ अभी उनका रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन अभी इनको फिर भी डर था। और वो लोग आ रहे जैसे अभी भी कोरोना हो, जैसे कोरोना कोई बीमारी नहीं, लेकिन बम हो और आकर फूट जाएगा इनके घर में। ऐसे वक्त पर पाप याद आते। अरे यार मैंने किया था, कहीं मैं फंस गया तो, कहीं बीमारी मुझे पकड़ ली, क्योंकि बाइबल के वचन याद आ जाते हैं और तो सारे पाप याद आ जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर कहते आज जो वचन आज हमने पढ़ा था, पहला पत्रस इसका 4था अध्याय, और पढ़ो तो उसका 3रा पद। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। और आगे इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे बालिशपन में उनका साथ नहीं देते। हाँ, एक बार फिर से ये वचन 3रा पद जो है वो गुजराती में पढ़ो।
કેમ કે જેમાં વિદેશીઓ આનંદ માને છે हाँ, क्योंकि जिसमें अन्य जाति आनंद करती है, એવા કૃત્યો કરવામાં हाँ, ऐसे पाप करने में તમે તમારા આયુષ્યનો જેટલો વખત ગુમાવ્યો છે તે બસ છે। हाँ, सही में परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने पाप के अंदर जो आनंद आता है वो पाप करने में जितना भी वक्त गवाया बहुत हो गया। पाप में आनंद, ऐसे कई पाप है जिसमें लोगों को आनंद आता है। उस वक्त उसको कुछ नहीं दिखाई देता, दाऊद को कुछ नहीं दिखाई दिया। कितने अच्छे दाऊद, अभिषेक 38 साल साउल से बचे रहे, शाऊल को मारा नहीं। देखने जाओ तो उनका जीवन कितना बढ़िया। लेकिन कुछ पाप अगर उसमें आनंद एक बार आपको आ जाए पाप करने में, तो उससे बचना मुश्किल है, उससे बचना नामुमकिन सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो पाप नजर ही नहीं आता कि ये पाप है। सारी आंखें बंद हो जाती जब आपको आनंद लगने लगे उसमें। आज कई लोग ऐसे पापों में आनंद कर रहे हैं। कई लोग टीवी देखने में आनंद कर रहे हैं, कई लोग झूठ बोलने में आनंद कर रहे हैं, कई लोग फिल्म देखने में आनंद कर रहे हैं। लेकिन ये धरती अभी जिस जगह पर जा रही है, आज मेरे पुराने मित्र और वो भी अन्य जाति से हिंदू है, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया। मैंने उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उसने एक ही बात बताई। बोले कैसे दिन आ गए? बोले हमने तो क्या, हमारे बाप दादा ने भी नहीं सुना था। बोले तू क्या मानता है 17 तारीख को लॉकडाउन उठ जाएगा? बोले घर में बैठ कर लोग पागल जैसे हो गए अभी तो। बोले खोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन साथ में उनकी बातों में कोरोना के प्रति एक डर वो मैं महसूस कर रहा था। बोले कैसा हो गया, कैसा हो गया? बस बंद, ऑटो बंद, ट्रेन बंद, जैसे दुनिया थम सी गई है। मैं तो बाहर निकला और मैंने जो देखा बाहर का नज़ारा, ऐसे लगता था कि जैसे धरती है लेकिन सारे इंसान मर चुके। सारी चीज़ें वैसी की वैसी, घर वैसा का वैसा, कार वैसी की वैसी, मिट्टी जमी हुई है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया। सही में परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हो, ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले दिनों में मालूम नहीं और क्या क्या होगा। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं ऐसे जो पाप है जिसमें आप आनंद कर रहे हो, याद करो और उसको निकाल दो। क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 12वां अध्याय और उसका पहला ही पद है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें, एक बार फिर से पढ़ो। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। बोले उलझाने वाले पाप, लेकिन सही में उलझाने वाले पाप नहीं लिखा है। पढ़ो तो इसको गुजराती में, इब्रानी 12:1। तो अपनी आसपास સહેદોની એટલી મોટી વાદળાનું ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી हाँ, દઈએ। वड़गे रहनार पाप मतलब ऐसे पाप जो लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, जिसमें इंसान को आनंद आता है। ऐसे चिपके हुए पाप जो चिपके रहते हैं, परमेश्वर बोलते हैं उसको फेंक दो, आज उसको निकाल कर फेंक दो। क्योंकि ऐसे पाप जिसमें आनंद आता है, लेकिन जब भुगतने की बारी आती है तब सारा आनंद निकल जाता है। और इसलिए बाइबल के वचन से, जो बाइबल में लिखा हुआ है, उससे हमें क्या करना है, उससे हमें एक शिक्षा लेनी है। क्योंकि पहले कुरिन्थी में लिखा है
इसका 10वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 10 और 11 पद। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उनका बड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, हम अंतिम समय में रहते हैं, हमारे चेतावनी के लिए सब बाइबल में लिखा गया, और इसलिए इस चेतावनी को ध्यान में लो। और ऐसे जितने भी पाप है जिसमें आनंद आता है, जो चिपके रहते हैं, उसको निकाल कर फेंक दो ताकि भुगतना ना पड़े। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ऐसे जितने भी पाप हैं जिसमें आपको आनंद आता है, जो आपको चिपके हुए, जो लगातार चलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में सोचो कितना भुगतना पड़ा। आदम और हवा के बारे में देखो कितना भुगतना पड़ा। समसन के बारे में देखो कितना भुगतना पड़ा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये सब इसलिए लिखा गया ताकि हम चेतावनी प्राप्त करके इससे हम दूर हो जाए। तो मेरे प्रियो, जब भुगतना पड़ता है तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं किया होता तो अच्छा है। इसलिए आज ही ऐसे पाप जिसमें आनंद आता है, ऐसे पाप जो चिपके हुए, उसको निकाल कर फेंक दो, उसे निकाल कर फेंक दो, ताकि आने वाले दिनों में बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।